नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एनसी कैंपस में। दोस्तों, आज से हम लोग पॉलिटी का भी एक सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग 25 प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद सदस्यों की आचार संहिता को लागू करती है? ऑप्शन ए है एथिक्स कमेटी, ऑप्शन बी है हाउस कमेटी, ऑप्शन सी है विशेषाधिकारों की समिति, ऑप्शन डी है एड हॉक समिति। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एथिक्स कमेटी। जी हाँ, एथिक्स कमेटी ही संसद सदस्यों की आचार संहिता को लागू करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 क का संबंध शिक्षा के अधिकार से है, ऑप्शन बी है शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 2008 में संसद ने पास किया था, ऑप्शन सी है इसमें से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, ऑप्शन डी है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन को पास कर बनाया गया था। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 क इसका संबंध शिक्षा के अधिकार से है, क्योंकि शिक्षा का अधिकार हमें अनुच्छेद 21 क में दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 2008 में संसद ने पास किया था। यही ऑप्शन असत्य है, यानी गलत है, क्योंकि 2008 में न पास करके इसे 2002 में पास किया गया था और इसे पूर्ण रूप से लागू किया गया था 2010 में। ऑप्शन सी है इसमें से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। बिल्कुल सही है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाने की इसमें बात की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन, यह भी सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संघीय सरकार वह होती है जिसमें, ऑप्शन ए है समस्त शक्तियों, ऑप्शन ए है समस्त शक्तियाँ एवं कार्य केंद्रीय सरकार और क्षेत्रीय सरकार में निहित होती हैं, ऑप्शन बी है समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, समस्त शक्तियाँ केंद्र सरकार एवं क्षेत्रीय सरकार में विभाजित होती हैं। संघीय सरकार वह होती है जिसकी जो शक्तियाँ होती हैं वह क्षेत्रीय सरकार, यानी जो राज्य का जो सेंट्रल और स्टेट की जो गवर्नमेंट होती हैं उनमें विभाजित होती है, क्योंकि शक्तियों को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति के ही पास सारी शक्तियाँ होंगी तो वह अनार्किस्ट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के जज और कैग यानी सीएजी को कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए है पूर्ण बहुमत प्लस उपस्थित 2/3 सदस्यों द्वारा किया गया मतदान, ऑप्शन बी है केवल उपस्थित 2/3 सदस्यों द्वारा किया गया मतदान, ऑप्शन सी है संसद में साधारण विधेयक से पास विधेयक, ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पूर्ण बहुमत प्लस उपस्थित 2/3 सदस्यों द्वारा किया गया मतदान। तो जो भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज और कंट्रोलर एडिटर जनरल होता है, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल यानी महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इसको हटाने के लिए पूर्ण बहुमत से उपस्थित और 2/3 सदस्यों द्वारा किया गया मतदान से हटाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो हम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश इसमें सबसे अव्वल है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आबादी है, सबसे अधिक जनसंख्या। अगर हम लोग इसे एक देश के हिसाब से देखें तो 5वें स्थान पर आएगा उत्तर प्रदेश। ये 22 से 23 करोड़ जनसंख्या हो चुकी है उत्तर प्रदेश की। पॉपुलेशन डिज़ास्टर है एक तरह से कहें तो उत्तर प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम का भारतीय संविधान के निर्माण पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है? ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी है भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन सी है भारत शासन अधिनियम 1915, ऑप्शन डी है भारत शासन अधिनियम 1909। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1935। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसी के आधार पर हमारे भारतीय संविधान को भी हद तक बनाया गया है। अंग्रेज़ों ने भारत शासन अधिनियम 1935 बनाया था और इसी के ऊपर ये भारतीय संविधान के निर्माण का अधिक प्रभाव पड़ा है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का कभी भी अध्यक्ष नहीं रहा है?
ह्यूमन राइट कमीशन का अध्यक्ष नहीं रहा है? ऑप्शन ए है जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, ऑप्शन बी है जस्टिस एस राजेंद्र बाबू, ऑप्शन सी है जस्टिस ए.एस. आनंद, ऑप्शन डी है जस्टिस पी. सदाशिवम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जस्टिस पी. सदाशिवम। ये कभी भी जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ऑप्शन ए है श्री विमल जुल्का, ऑप्शन बी है श्री सुधीर भार्गव, ऑप्शन सी है श्रीमती वनजा एन सरना, ऑप्शन डी है श्री दिव्य प्रकाश सिन्हा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, श्री सुधीर भार्गव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास ये शक्तियाँ हैं कि वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश बना सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? ऑप्शन ए है इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है, ऑप्शन बी है इनकी प्रकृति समाजवादी है, ऑप्शन सी है ये स्वतः लागू हो जाते हैं, ऑप्शन डी है इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इनकी प्रकृति समाजवादी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे यह अधिकार दिया गया है कि वह उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं और स्थापित करा सके? ऑप्शन ए है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी है संसद को, ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर वह उच्चतम न्यायालय की पीठ देश में कहीं भी स्थापित कर दे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेकर के वह कोर्ट का कहीं भी पीठ देश में कहीं भी स्थापित कर सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस राज्य का सीमा क्षेत्र सबसे बड़ा है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है राजस्थान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और उत्तर प्रदेश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है राज्य के नीति सिद्धांत के अनुसार? ऑप्शन ए है समान कार्य के लिए समान वेतन और यह आर्थिक क्षमता एवं विकास के भीतर हो, ऑप्शन बी है कार्य के अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रभावी व्यवस्था करना, ऑप्शन सी है बेरोजगार के मामले में शिक्षा एवं सार्वजनिक सहायता, ऑप्शन डी है कार्य की समान स्थितियों और उद्योगों में सहभागिता करने का प्रयास करना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कार्य की समान स्थितियों, जीवन और उद्योगों में सहभागिता करने का न प्रयास करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 176, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 153, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 124, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 324। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संविधान संशोधन के कारण वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दी थी? ऑप्शन ए है 51वां, ऑप्शन बी है 48वां, ऑप्शन सी है 61वां, ऑप्शन डी है 86वां। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 61वां। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संविधान संशोधन के कारण वोट डालने की जो उम्र थी पहले 21 साल हुआ करती थी, अब 18 साल हो गई है। तो 21 संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन की वजह से हुआ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? हाउस कमेटी सदस्यों की आवासीय आवास और भोजन, चिकित्सा आदि जैसी अन्य सुविधाओं से संबंधित है। ऑप्शन बी पुस्तकालय समिति, यह व्यापार मीटिंगों के दौरान संसद के सभी खर्चों की गणना करने के लिए संबंधित है। ऑप्शन सी है नियम समिति, यह संसद सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन को विनियमित करने के लिए नियमों को बनाता है। ऑप्शन डी है लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रमों की रिपोर्ट और खातों की जांच करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हाउस कमेटी सदस्यों की आवासीय आवास और भोजन, चिकित्सा आदि जैसी अन्य सुविधाओं से संबंधित है। बाकी सब गलत है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है अहमदाबाद, ऑप्शन डी है कलकत्ता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिल्ली। तो ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय व्यवस्था किस देश के मॉडल पर आधारित है? बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी प्रश्न है कि जो संघीय व्यवस्था फेडरल सिस्टम जो है कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी है जापान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कनाडा। कनाडा से संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है हमारे भारतीय संविधान में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19 और 20, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 29 और 30, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20 और 21, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25 से 28। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 में हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, राइट टू प्राइवेसी भी है। तो ये 20 और 21 इसको समाप्त नहीं होता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, यह स्वतः समाप्त नहीं होते हैं। इसको राष्ट्रपति और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जब तक परमिशन न हो तब तक 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद ऑप्शन ए है अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 352, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 365। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 352। ये राष्ट्रीय आपातकाल से इसका संबंध है अनुच्छेद 352 का। अनुच्छेद 360 यह वित्तीय आपातकाल होता है और अनुच्छेद 356 यह अंदरूनी मामले जब होते हैं या जब कोई इस तरह की गतिविधि अपने विद्रोह सशस्त्र विद्रोह हो जाता है घर के अंदर, मतलब अपने देश के अंदर, तब इसको लगाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऑप्शन बी है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ऑप्शन सी है चार्टर एक्ट 1793, ऑप्शन डी है चार्टर एक्ट 1813। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वारेन हेस्टिंग्स के समय में आया था और उसी समय ये भारत का उच्चतम न्यायालय की स्थापना सबसे पहले कलकत्ता में की गई थी। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट पार्ट में हम फिर 25 प्रश्नों के साथ मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।